अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह एक ट्री बना सकते हैं, एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। तो सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं आपको तरीका बताऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे और आप पेज लेआउट में जाके इसकी जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप कर लेंगे। इससे यह है कि आपके पास स्पेस ज़्यादा आ जाएगी काम करने के लिए। तो सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे। हम शेप्स के साथ काम करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स के साथ भी काम कर सकते हैं। अगर हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स के साथ थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। हम शेप के साथ काम करते हैं। आप दोनों के साथ ही बना सकते हैं, लेकिन शेप के साथ थोड़ा इजी है, कस्टमाइजेशन ज़्यादा है इसमें। तो आप ये बना लिया। आप इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट कर देंगे। तो आप इसमें कोई भी टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं और इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसका साइज़ वगैरह जो भी हो इसको करके सेट कर लें। तो ये आपकी मेन हेडिंग आ गई। उसके बाद जो है वो इसके नीचे आपने एरो ड्रा करना है, तो यहाँ से आप एरो ले लें और यह स्ट्रेट लाइन अभी आपने लेनी है, ये ले लें। इसके बाद इसको यहाँ से आप डिफरेंट टाइप की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, वो आपको पहले ही पता है। यहाँ से एक लाइन इस तरह ले लेते हैं और ये लाइन वगैरह आप सीधी कर लीजिएगा और कुछ लाइन इस तरह ले लेते हैं और इनको ही हम पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट। और ये हमारी 3 लाइनें हो गई। ये हमारा ट्री बन रहा है और इसको उठा के हम दोबारा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये कॉपी हो गया। यहाँ आप जो मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से चाहें लिख सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों को इस्तेमाल करके, 3 टूल्स को इस्तेमाल करके, 3 शेप्स को इस्तेमाल करके आप हर तरह के ट्री बना सकते हैं। इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें। ये भी लाइन का साइज़ भी अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे भी हो जाता है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और सेट भी हो जाता है। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा आसानी के साथ काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपने दोस्तों को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।